उसने कहा गरीब तुम्हारे साथ क्या है। इसका मतलब क्या कि गरीबी दूर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा वो सदा रहेंगे। लेकिन उस गरीब कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं? अगर तो नहीं होना चाहते, अब जब बहुत से पार्टी जो पंजाब की पार्टी है उनके प्रमुख जब मिलने के लिए आते हैं, तो जब बहुत से क्रिश्चियन लोग हमारे साथ बैठते हैं उनसे बात करने के लिए पॉलिटिकली, तो हम क्या बोलते हैं मालूम? ओ जी ईसाई बड़े गरीब हैं जी, अपा बहुत जी देखो जी ईसाइयां लिया करो जी, बहुत गरीब हैं जी। और चर्च में हम क्या बोलते हैं? हम राजाओं के राजे की संतान है। सुनो, अब फैसला कर लो कि ये ठीक है कि वो ठीक है। पहले सोच लो बोलना क्या है। सुनो मेरी, अगर तो ये बोलना है तो अपने घर पे भी ये बोलना है जब एक रोटी खाने के लिए मिले। अगर तो यही बोलना है तो बोलना है तब तक जब तक ऐसा हो ना जाए। सुनो मेरी बात, औरत का बच्चा मर गया, उसने पति को बोला कि जल्दी से गधा खच्चर भेज दो। उसने कहा क्या हुआ? कहती इट इज वेल, सब ठीक है, सब कुशल से। कहता आज ना तो ये है, ना तो आज क्रिसमस है, ना तो ईस्टर है, ना तो फलाना दिन है, क्यों जा रही है चर्च में? कहती कोई बात नहीं, सब कुशल से। खच्चर मंगाया, खच्चर वाले दास को बोली इसको भगाना है, मार सोटियां दे पीछे भजा इनू चंगी तरह, जल्दी जाना है। रास्ते में खुदा के दास ने देखा और अपने असिस्टेंट को भेजा, जा देख क्या वो औरत आ रही है, कि क्यों आ रही भागी भागी, उससे पूछ क्या सब कुछ ठीक है। खुदा के दास से इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ कि उसको आने देते हैं आराम से। जो खुदावन के रियल, जो खुदावन के दास है, जो नबी है, जो प्रॉफिट्स है, जो अपोस्टल्स हैं, वो जल्दी चाहते सब कुछ। उसने कहा भाग के जा, भाग के अभी भी जा, जाके देख कि क्या क्या चाहती है वो। उसने कहा हाँ भी तेरा पति तो कुशल से है, तेरा बच्चा कुशल, कहती सब कुशल से। और वही हुआ जो उसके मुंह से निकला, सब कुशल से है, और बेटा वापिस आया मौत से। अब सुनो मेरी बात, अब कहने का ढंग होता है। हमने किसी से कोई चीज लेनी है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहने का एक तरीका होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को बाइबल से कम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बेनिफिट्स ना ले, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है। अमेरिका में भी अगर आपको काम नहीं है, अगर इंग्लैंड में आपको काम नहीं है, तो वो घर बैठे आपको इतने पाउंड देते हैं कि आपके पास काम नहीं है, आप घर बैठो, खाना पीना खाओ। बात वो नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है जब मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी के सामने। हालेलुया। तो मुझे ये पहले प्लान करना है कि मैं हूं कौन, क्योंकि जैसा मैं अपने आप को समझता हूं और जैसा मैं अपने लिए बोलूंगा, मैं फ्यूचर में वैसा ही हो जाऊंगा। क्रिश्चियन लोग, एक अमेरिका में बहुत बड़ा सर्वे हुआ, उन्होंने कहा कि कितने गरीब लोग हैं, उन्होंने कहा कि इतने करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। उन्होंने कहा इनकी गरीबी मिटाने के लिए कितने हजार करोड़ लगेगा। उन्होंने कहा दिस मच बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर, यानी एक मान लो बिलियन डॉलर मतलब कि 7,500 करोड़ रुपए, इंडियन रुपए। उन्होंने कहा कितने बिलियन लगेगा? इतने बिलियन लगेगा इनकी गरीबी खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। जब पैसा इन्वेस्ट किया गया गरीबी दूर करने के लिए, कुछ समय बाद वो गरीब डबल हो चुके थे और गरीबी नहीं गई। ये क्या हुआ? गरीबी क्यों नहीं गई? क्योंकि गरीबी पैसे से नहीं जाएगी। गरीबी एक सोच है, एक मेंटालिटी है। और जब हम अपने टाइट को बोएंगे, जब हम बड़ी बात करेंगे, जब हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, तो वो आपके वंश को निकाल देगा इससे। ऐसे चर्च में लोग हैं, जब आए 17 साल पहले ऑटो चलाते थे, वो भाई आज भी ऑटो चलाता है, लेकिन बेटा कनाडा में पक्का हो चुका है, हाँ बेटी अमेरिका में पक्की हो चुकी है। वो तरीका निकालेगा, वो कैसे करेगा उसको मालूम
यही तो परमेश्वर है, यही तो एक्साइटमेंट है। अगर मालूम हो जाए आपको कैसे होगा, फिर तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई लाइफ की। यही तो फेथ है, यही तो विश्वास है। धर्मी जन बिना देखे चलेगा और विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप देखने का प्रयत्न करेंगे और विश्वास से हटके सेंसेस के साथ चलेंगे, आप पाप में घुस जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपकी लाइफ वैसी ही है, जो आप कर रहे हैं वही हो रहा है, परमेश्वर का इसमें क्या है। लेकिन वो करेगा, जब वो करेगा तो वो नजर भी आएगा और दूसरों को भी आएगा और तीसरों को भी आएगा और जहान को भी आएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरी गरीबी सरकार की वजह से है या मेरी खुद की वजह से। अगर तो कोई मसीही बोलता है कि मैं गरीब हूं, तो उससे जरूर पूछो टाइट पे करते हो? अगर तुम नहीं करते, तुमको कोई पैसा दे भी जाएगा, तुम तब भी गरीब हो। हमें अपने लोगों के लिए लड़ना भी है पॉलिटिकली। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना काम करें, लेकिन जो लोग हैं वो मुद्दे पे आए जो बाइबल का है। जब उसके अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर इंतजाम करेगा, वो प्रकट होगा, वो सामने आएगा। जब औरत ने परमेश्वर के पांव पर उतर डोल दिया तो चेले बोले कि इसे गरीबों में दे दिया जा सकता था। यीशु मसीह ने कहा, गरीब तुम्हारे साथ क्या है? इसका मतलब क्या कि गरीबी दूर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा वो सदा रहेंगे। लेकिन उस गरीब कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं? अगर तो नहीं होना चाहते, फिर आज मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे चाहे मैं 30 रुपए कमाऊं, मुझे 3 रुपए निकालने हैं। मैं थोड़े में रहूं, ज्यादा में रहूं, मुझे पवित्रता में रहना है। मुझे बड़ा सोचना है, बड़ा निकालना है मुंह से। मेरी सासू माँ के घर जब लोग आते थे, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ था, ना पैसा था, घर भी टूटा हुआ, सब कुछ खराब था, लेकिन जब मसीह में आ गए तो कई बार किराया नहीं होता तो साथ वाले किसी बंदे से किराया मांग के और चर्च आना, और लोगों ने आके उनके घर में आके वैसे ही पूछना। लोगों ने पता होता तुम कितना हो। मान लो जे किसी दी विआह नहीं ना हो रहा, 40 साल 35 38 साल का हो गया, और भाजी कितना, फिर उन्होंने पता विआह बारे पूछ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? लोगों को मालूम होता आप कैसे हो, वैसे ही पूछते हो, और जी कितना। और मेरी सासू माँ ने बोला बहुत वधिया, जाते सी मसीह च आए हैं, बहुत वधिया, और वैसा ही हो गया। और सोचो अगर हम ये बोले कि हाँ भैन जी किथे किराया मांग के जान रहे हैं चर्च, हाँ पता नहीं होना है कुछ के नहीं होना, अभी तक कर्जाई हुए पे हैं, तो क्या होता फिर? आपके वर्ड्स, आपके शब्द, आपके पास टैलेंट हो, पैसा हो, माहौल आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अगर आपके शब्द बुरे हैं, वो बिजनेस कभी नहीं चल सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिल के अच्छे हैं, कर्म के अच्छे हैं, और बताओ, लेकिन उनकी जुबान, उनके शब्द जो है वो नेगेटिव है। ओ नहीं यार, काम बुरा हाल है, बुरा हाल है, नहीं भी हैगा तामी कही जाना, आदत है बिजनेसमैन बंदे दी कल्पना। और समझ रहे मेरी बात को नहीं? उनकी आदत है ये करना। मंदा लगा है यार, उनकी आदत है, और जो वो बोलते हैं वैसा ही। कैसे थैंक्स करेंगे हम? मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी तो मंगनी टूट गई। यहाँ लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी टूट गई, रो रहे होते। मैंने कहा गुड गया, ताकि बेटर आ सके। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम कभी रोगे नहीं, कभी भी रोगे नहीं तुम। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया, उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
तुम एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर